हेलो एवरीवन। आज हम नाइन्थ क्लास का नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र। देखो, अर्थव्यवस्था होती है हमारी इकोनॉमी, जिससे हमारा देश चलता है। हमें यहाँ बताना है कि उसको चलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए कुछ क्रियाएं होती हैं और कुछ क्षेत्र होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो क्रियाएं होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, जिसमें से पहली क्रिया होता है आर्थिक क्रियाएं और दूसरी होती है गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनसे हमें धन या पैसा मिलता है, जो फ्री में नहीं की जाती, उनको हम बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। जैसे एक शिक्षक है, आपका जो टीचर है आपको अगर विद्यालय में पढ़ाएगा तो उसके बदले उसको फीस मिलती है। वैसे ही एक डॉक्टर है, अगर डॉक्टर अपने क्लिनिक में मरीजों का इलाज करेगा तो वो इलाज के लिए मरीजों से पैसे लेगा। तो यहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, उसको हम बोलते हैं आर्थिक क्रिया। अब यहाँ पे आते हैं, देखो ये है गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रिया में क्या होता है, वो क्रियाएं जिनमें धन का लेन देन नहीं होता, मतलब जिनमें पैसों का लेन देन नहीं होता, उसको हम बोलते हैं गैर आर्थिक क्रियाएं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो एक शिक्षक द्वारा अगर एक टीचर अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाएगा तो वो उसकी फ़ीस नहीं लेता। वैसे ही यदि अगर एक डॉक्टर है, वो अपने माता पिता को ठीक करेगा तो उसके बदले भी वो पैसे नहीं लेगा। तो ये है हमारी गैर आर्थिक क्रियाएं। अब चलिए, अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मतलब जो हमारी इकोनॉमी है उसको चलाने के लिए तीन प्रकार के क्षेत्र जरूरी होते हैं, जिसमें से पहला है प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब चलिए देखते हैं पहले प्राथमिक क्रियाओं में क्या होता है। प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो सीधे प्रकृति से जुड़ी होती हैं, मतलब कि जो सीधे हमारे ज़मीन से जुड़ी हुई। तो जैसे हमारी कृषि हो गई, मधुमक्खी पालन हो गया, लकड़ी काटना हो गया, ज़मीन के नीचे से खोदकर खनिज निकालना, या मछली पालन, जो हमारी प्रथम क्रिया, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, वो सारा हमें खेती से मिलता है या ज़मीन से मिलता है, तो वो सारी आ जाती है हमारी प्राथमिक क्षेत्रक में। अब जो हमारा द्वितीय क्षेत्रक है, उसमें क्या होता है, उसमें वही रॉ मटेरियल जो हमें प्रथम क्रिया से मिलता है, यानी कि जो हमें प्रकृति से मिलती है वस्तुएं, उन्हीं वस्तुओं को मानव अपने ज्ञान और कौशल के द्वारा उनको उपयोगी चीज़ में परिवर्तन करके या फिर चेंज करके उसका निर्माण करता है। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बना दिया, दूध से मिठाई बना दी या पनीर बना दी, मिट्टी के बर्तन बना दिए, लोहे से मशीनें बनाना आदि। कहने का मतलब है कि जो प्रथम क्रिया में होता है उसी में थोड़ा और मानव जो है अपना दिमाग लगाता है, और उसको हम द्वितीय क्षेत्र के प्रोडक्ट जो हैं उसको बनाने में यूज़ करते हैं। अब है हमारा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें सारी सेवाएं आती हैं जो एक मानव या कहो व्यक्ति हमारे देश को प्रदान करता है। जैसे कि परिवहन, बैंकिंग हो गया, पुलिस हो गया और पार्किंग हो गया। जैसे एक टीचर हो गया, डॉक्टर हो गए, ये सारी बैंकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सर्विसेज होती हैं, जिसमें सरकार हमें कुछ पैसा देती है और फिर हम वो अर्न करके उनको वापस टैक्स के रूप में वापस देते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके। हमारा पहला क्वेश्चन है कि लोग किन कारणों से विभिन्न कार्य करते हैं, मतलब वो क्या, हम लोग काम क्यों करते हैं, या जो भी लोग हैं वो काम क्यों करते हैं, उसका रीज़न आपको बताना। वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। अपने आसपास से ऐसे 4 कार्यों के उदाहरण लिखिए जो आर्थिक और अनार्थिक क्रिया दोनों से हों। अब देखो, मैंने आपको बताया था आर्थिक और अनार्थिक क्या होता है, तो आपको इन दोनों के 4 कारण लिखने हैं अलग अलग से। अगर नहीं समझ आए तो ऊपर जाके फिर से उसको वीडियो को देखो और उसमें जाके समझो। तीसरा क्वेश्चन है विनिर्माण, यानी द्वितीय क्षेत्रक जो है उसमें किस प्रकार वस्तुओं को उपयोगी बनता है। जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है वो वस्तुओं को किस प्रकार उपयोगी बनाता है, इसका मतलब ये है। तो इसका आंसर ये होगा कि मानव जो है अपने कार्य कौशल से उन वस्तुओं को उपयोगी बनाता है। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है तृतीय क्षेत्र की सेवा
क्षेत्र क्यों कहा जाता है? उसको सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें सारी सेवाओं से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा, अब इसको कॉपी में कीजिए। थैंक यू।